अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रियल नंबर्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है, तो हम पहले रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स दरअसल रैशनल नंबर्स क्यूब और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। यूनियन मतलब इन दोनों को मिला के, इन दोनों नंबर्स के सेट्स को मिला के जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। अभी हम अगर रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो एग्जांपल्स की बात करें तो 1/4, 1/6, 7/9, 22/7 एंड एक्सेट्रा। अगर डेफिनेशन के तौर पर हम इसको याद करना चाहें तो इसकी एक फॉर्म आती है सेट में, उसको हम लिखते हैं P over Q, यहाँ पे ब्रैकेट, such that P comma Q belongs to integers and Q is not equal to 0। इसमें इस ब्रैकेट फॉर्म में हम ये कह रहे हैं कि P over Q को हम ये कह रहे हैं कि वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। मतलब इंटीजर्स मतलब या तो वो जीरो से पहले -1 -2 और जीरो के बाद 1 और 2 में लाई करता है या फिर इनके बीच में फॉल करता है। और बाद में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब क्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में, जैसा कि हमें पता है कि अगर पी को हम लेट कर ले 7 है और नीचे जीरो लगा दें तो ये अनडिफाइंड होगा। ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि इसका आंसर नहीं निकल सकता। ओके, मूविंग ऑन, हम इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल सिंपली वो नंबर्स जो कि रैशनल नहीं होते। जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको हम इरेशनल कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम नॉन रैशनल, या तो और जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। जो पी ओवर क्यू फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। अच्छा, इन्हीं के साथ अगर हम आगे बात करें तो रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर्स में भी दो किस्में आती हैं, टाइप्स आती हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म करना, कता करना, टर्मिनेट करना। तो टर्मिनेट का मतलब खत्म करना है। तो हम अगर एग्जांपल लें 1/4 की, जो कि फ्रैक्शन ही है ना, तो 0.25 आता है डेसिमल में। टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, मतलब कि डेसिमल के बाद नंबर्स का सिलसिला खत्म हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1/2, तो ये भी 0.5 खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें वो नंबर्स या फिर वो नंबर्स डेसिमल वाले, डेसिमल के साथ नंबर्स जो कि फाइनाइट हों। फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो, फाइनाइट है। इसी के साथ टर्मिनेटिंग में भी आता है एक नेक्स्ट टाइप रैशनल नंबर की, जो है नॉन टर्मिनेटिंग।
अब जैसा कि हमें पता है कि टर्मिनेटिंग होते हैं जो खत्म हो रहे हैं डेसिमल के बाद, उनके नंबर्स लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लिख सकते हैं जो इनफाइनाइट हो, डेसिमल के बाद इन्फिनिट सिलसिले में जा रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक लफ्ज जरूर लिखना है जो कि होता है रिकरिंग। रिकरिंग क्यों लिखा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ लिखना, अभी पता चल जाएगा आपको 2 मिनट बाद। रिकरिंग में हम लिखते हैं, रिकरिंग का मतलब अगर बात करें तो जो कि री अकर हो रहे हो, जो कि दोबारा आ रहे हो, जैसे नाम में ही ना रिकरिंग, तो री अकर दोबारा अकर हो रहे हो। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिंपल 1/3, इसकी डेसिमल फॉर्म होगी 0.3333, और ये इनफिनिट सिलसिला चल रहा होगा। इसी का ही दूसरा वर्जन लिख दे तो 0.3 बार। बार का मतलब ये 3 जो है ये इन्फिनिट टाइम्स एंड तक जा रहा है। इसी के साथ एक और एग्जांपल देते हैं। तो 1/6, तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 0.166666 एंड सो ऑन। इसको अगर हमने लिखना है इस फॉर्म में, बार वाली फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 0.16 एंड बार। सिंपल। अब ये हो गए हमारे पास रैशनल नंबर की दो टाइप्स, दो फॉर्म्स। अब ये दोनों रैशनल नंबर में फॉल इसलिए करती हैं क्योंकि इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इस डेसिमल फॉर्म को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एंड सेम फॉर द अदर्स के 0.3 बार फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, 0.16 बार को भी हम 1/6 की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके साथ अगर हम आगे बात करें इररेशनल नंबर की, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, लेकिन वो नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब कि वो एक पैटर्न में अकर नहीं कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अकर नहीं कर रहे होते। हमारे पास सबसे ज्यादा एक अच्छी एग्जांपल लेते हैं पाई, 3.14 डॉट डॉट डॉट। अगर हम यूलर्स कांस्टेंट लें, एक टेढ़ा किस्म का ई होता है, तो इसका होता है 2.718 समथिंग एंड सो ऑन। मतलब इनका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता। एक और अगर नंबर की एग्जांपल लें तो वो 0. स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि हमारे पास बनता है 1.414 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग, इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में भी अगर नहीं हो रहे, इनका पैटर्न अननोन है, इसीलिए ही हम इनको रैशनल नंबर में काउंट करते हैं, क्योंकि ये पी और क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हम अगर हम बात करें पाई की, तो इसमें एक कंफ्यूजन है। बहुत से लोग इसको इक्वल कर देते हैं 22/7 के, इक्वल कर देते हैं 3.14 के, जो कि रॉन्ग है। पाई कभी भी 2.22/7 के इक्वल नहीं होता, या फिर 3.14 के इक्वल नहीं होता। वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। क्योंकि जैसे सर्कल की बात करें तो सर्कल में पाई काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो पाई को हम उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उसको इन फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वल करार कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि 22/7 रैशनल है या इररेशनल, तो क्या होगा? ये रैशनल होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से लिखा। 3.14 अगर आ गया तो ये भी रैशनल है। पाई जो है, अगर पाई आ गया एमसीक्यू में कि
पाई रैशनल है या इरेशनल, तो आपने इसको इरेशनल ही करना है, क्योंकि पाई की असल वैल्यू तो ये है 3.141 करके 15। अच्छा, तो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये रैशनल है कि नहीं। पार्ट नंबर 1 देखते हैं, 2.353535। अब जैसे सिंपली अगर हम देखें सबसे पहले, तो इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं रैशनल। मैं आर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रैशनल नंबर रिप्रेजेंट हो। मैथमेटिक्स में आर सिंबल जो होता है ना, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी मैं आर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में है 0.6 बार। अच्छा, 0.6 बार तो सिंपल हमें पता है, अभी हम पढ़ कर आए हैं पीछे से। ये क्या है? रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल। अच्छा, थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एंड में डॉट डॉट और डॉट लगे हैं, जिसका मतलब क्या है? ये इरेशनल है। अच्छा, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 7। अच्छा, मैं एक सिंपल सा आपको रूल बता देता हूँ। स्क्वायर रूट 7 जो है, मतलब 7 डिजिट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मकसद ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो इसका मतलब वो इरेशनल है, पक्का, गारंटी है इस बात की। स्क्वायर रूट 7 इरेशनल। अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी देखोगे, तो इसके जो डेसिमल है वो खत्म नहीं होते। कैलकुलेटर में तो आपको एक सिंबल मतलब थोड़े बहुत नंबर दे ही देगा, लेकिन ये इसके इन्फिनिट डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 पार्ट की, जो क्या है? यूलर्स कांस्टेंट। इसको हम पीछे पढ़कर आए हैं अभी, ये भी इरेशनल है। पाई पढ़कर आए हैं 3.1514, ये भी इरेशनल है। अच्छा, नेक्स्ट, सेवंथ पार्ट हम पढ़ते हैं। सेवंथ पार्ट है 5 + √11। मैं आपको यहाँ पे दो रूल्स बताना चाहता हूँ। वो दो रूल्स ये हैं कि एक रूल है कि रैशनल प्लस इरेशनल हो तो आंसर इरेशनल ही आता है। लॉजिकल रीजनिंग है इसकी कि फर्ज करो आपके पास 5 है, और आप उस 5 को इसमें ऐड करा दो, चूंकि ये पहले से ही इरेशनल है। इसका आंसर क्या होगा? 2 की जगह 5 लग जाएगा, बाकी डेसिमल तो इन्फिनिटी चल रहे हैं ना। बाकी जो डेसिमल्स हैं वो तो इन्फिनिटी चल रहे हैं, तो इसलिए जो रैशनल और इरेशनल का सम होता है वो भी इरेशनल ही होता है। इसी के साथ अगर हम दूसरे की बात करें, तो वो क्या है? वो है इरेशनल प्लस इरेशनल, वो भी इरेशनल के ही इक्वल होता है। इसकी भी सिंपल सी लॉजिक यही है कि अगर कुछ डेसिमल्स खत्म नहीं हो रहे, मतलब उनका एक पैटर्न नहीं है, वो रीअकर नहीं हो रहे, रिकरिंग नहीं है, और वो दो तरह के नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनको ऐड करा दोगे तो कौन सा पैटर्न बन जाना है? पैटर्न तो वही रहना है, वही नंबर्स ऐड होने हैं बीच में। तो इसलिए इरेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो भी इरेशनली रिजल्ट करता है। तो ये बहुत रूल्स हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। अगर हम सेवन्थ पार्ट की बात करें, तो ये हमारा रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 5 हमारे पास रैशनल है, स्क्वायर रूट 11 हमारे पास इरेशनल है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल ही साबित होगा। हम जैसे पीछे पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों इरेशनल है। अब दोनों इरेशनल है, तो जिनका सम है वो भी इरेशनल है। ठीक है, तो ये भी इरेशनल है। अच्छा, अब 15/4 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। हमने रैशनल के बारे में क्या पढ़ा? जो P/Q फॉर्म में हो सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। ये तो सिंपल हमारे पास डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये रैशनल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाने से पहले मैं
इन सारों सवालों को रिपीट कर देता हूँ। 2.353535 हमारे पास रैशनल इसलिए है क्योंकि 353535 के आगे कोई नंबर नहीं आ रहे, आगे कोई डिजिट्स नहीं आ रहे। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे ना तो आपको फ्रैक्शन नहीं बना के देगा, लेकिन अगर आप मैनुअल ट्राई करोगे तो आप फ्रैक्शन बना सकते हो। अच्छा, सेकेंडली 0.6 बार जो कि 0.6666666 के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, इसकी फ्रैक्शन अगर बनाए तो इसकी फ्रैक्शन होगी 2/3। कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो आप लोग, इसकी फ्रैक्शन है 2/3। नेक्स्ट अगर हम करें थर्ड पार्ट, पर 2.236067 और एक विदाउट एनी पैटर्न, ये इन्फिनिट इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है इसकी, डिजिट्स है इसके। तो ये भी हमारे पास इरैशनल होगा क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए। अब फोर्थ पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो इरैशनल होता है। इसी के साथ 5 पार्ट में है यूलर्स कांस्टेंट, वो भी इरैशनल होता है, साबित, प्रूवन। उसके बाद सेम फॉर द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज पाई। सेवंथ और एट्थ पार्ट में मैंने आपको 2 रूल्स लिखवाए हैं, इनको अपने दिमाग में रख सकते हो, ये तो इंफॉर्मेशन है, बड़ी काम के हैं। अच्छा, नेक्स्ट 11th, सॉरी नाइन्थ। नाइन्थ में हमारे पास 15/4 पहले से ही फ्रैक्शन में है। इसमें इसमें कोई खास मुश्किल नहीं था, तो वो रैशनल है। अब हमारे पास 10th सवाल जो कि है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इन नंबर को पहले हम ना थोड़ा कम कम कर लेते हैं, इन नंबर को ना हम थोड़ा कम कर लेते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है 2² माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। हमने पढ़ा है ना यहाँ पे ए माइनस बी किसका इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। और इसका स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। 4 - 2 = 2। हेंस अप टू के 10th पार्ट, जो इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो इसके इक्वल है, इसके बराबर है। विच क्या इसका क्या मतलब हुआ, जो 10th पार्ट में 2 है वो रैशनल है, क्योंकि हम 2 को भी 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, अब हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमने इसमें नंबर लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स हैं, उनको अरेंज करना है। अच्छा, अब मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, और पार्ट 3 से हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 में हमारे पास है 4 होल 1/3। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे भला कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं होल नंबर क्या है। होल नंबर हमारे पास 4 है, तो जो फ्रैक्शन जो ये नंबर है वो कहाँ फॉल करेगा, वो 4 और 5 के दरमियान फॉल करेगा, क्योंकि होल नंबर 4 है हमारे पास। तो हम अभी के लिए 4 को कीप इन माइंड कर लेते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन है 1/3। क्या मतलब अगर 4 और 5 के बीच में 3 हिस्से किए जाएं, 3 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, और उन पार्ट्स में से जो पहला पार्ट होगा वहां पे ये नंबर फॉल करेगा। ये मैंने ट्राई की है 3 इक्वल पार्ट्स करने की, और ये इन 3 इक्वल पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है यहाँ पे फॉल करेगा, 4 होल 1/3। ठीक है, सिंपल। इसी की तरह हम फोर्थ पार्ट की बात करें, होल नंबर देखते हैं क्या है, माइनस
टू। अब -2 नंबर लाइन में हमारे पास ये है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस जो ये नंबर है ये -2 और -3 के दरमियान में फॉल करता है। नेगेटिव मतलब जीरो से लेफ्ट साइड पे जो सीरीज है वो इस तरफ चलती है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में फॉल करेगा। अब फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे बीच में फ्रैक्शन है 1/7। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान में अगर 7 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो जो पहला पार्ट होगा वो 1/7 होगा। 7 इक्वल पार्ट्स करने की ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर दी। जो पहली लाइन है यहाँ पे क्या आएगा, -2 1/7। सिंपल। ओके नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं है तो उसका ये तो मतलब हुआ ना कि यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। ठीक है। या तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं कि अगर होल नंबर नहीं है ना तो आप ये देखो कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अगर तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। इसी तरह हम ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे पुट करने की। तो हम पहले देखेंगे इसमें डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर है 8। डिनोमिनेटर 8 है और उसका जो फिफ्थ पार्ट होगा वहां पर ये नंबर फॉल करेगा। हम 8 पार्ट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये माशाल्लाह बन गए हमारे 8 इक्वल पार्ट्स। अब इन 8 इक्वल पार्ट्स में जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे बोला हमारे पास आ जाएगी 5/8 की फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास आएगा सिक्स पार्ट जो कि है 2/3/4। अब हमारे पास होल नंबर है 2। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रैक्शन है वो 2 और 3 के दरमियान में फॉल करेगी। हम अब होल नंबर के बाद फ्रैक्शन को देखें तो फ्रैक्शन है 3/4। 4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। ये बन गए हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। अब इन 4 इक्वल पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें तीसरा पार्ट के ऊपर लाइन लगानी पड़ेगी। तीसरा पार्ट ये क्या आ गया हमारे पास, 2/3/4। आपको अगर अपनी लगाए हुए नंबर पे अगर कोई डाउट है या अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप सिंपल तरीका ये भी कर सकते हो कि सिंपली आप इसको एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। उसके बाद फिर जो डेसिमल होगा आप उस हिसाब से उसको नंबर लाइन में पुट कर लो। क्योंकि डेसिमल में जो होते हैं नंबर उसको डेसिमल उसको नंबर लाइन में पुट करना ज़्यादा आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्या है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में √2। सबसे पहले तो आप इसको रफ के तौर पे लिख लो। इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगी। और ये इन्फिनिट एक इन्फिनिट टाइम जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। अच्छा, अब हमें नंबर से क्या पता चल, इसे ही मैंने जो नंबर लाइन है ना एक स्पेसिफिक कंडीशन के तौर पे लिए क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट यही है। क्योंकि सवाल ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपने ज़रा गौर से सुनना और गौर से समझना। हमारे पास 1.414 है। इससे हमारी मैं हम अगर जहनी तौर पर सोचेंगे तो 1.41 कहाँ पे लाई करेगा, 1.5 यहाँ पे होता तो 1.4 थोड़ा सा यहाँ पे होगा। इस एरिया में कहीं होगा, इस एरिया में, यहाँ पे कहीं, इस एरिया में कहीं फॉल करेगा। हमें इतना पता है कि ये यहाँ पे फॉल करेगा। अब हम क्या करें, अभी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है। वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अब है टेक्निकल काम शुरू। हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी समझ आ जाएगा आपको कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्यों लिया है हाइपोटेन्यूज। अब आती है बेस की बारी। बेस क्या है, बेस है हमारे पास 1। हमें इतना पता है कि 1.414 है, मतलब 1 से आगे है ना, तो 1 तो पूरा है हमारे पास एक, तो इसलिए मतलब बेस में ये नंबर लाइन हमारी बेस है। बेस में हमारे पास 1 पूरा है, तो इसलिए हम बेस में ले लेंगे 1। इसके साथ परपेंडिकुलर होगा जो हमें निकालना होगा। अच्छा जी, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे स्क्वायर लगना है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पी का स्क्वायर आ जाएगा। 2 - 1 1, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1, तो पी हमारे पास आ गया 1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं दिए, तो हम मोस्टली मैं यहाँ पे यूनिट्स यूनिट्स का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करूंगा। हमारे पास पी है 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज ही है, बेस भी 1 है, तो अच्छा बेस तो लगा ली 1, बेस लगा ली 1, ये आ गई हमारे पास बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की बारी। परपेंडिकुलर भी इतने जितना, ये भी आ गया 1 यूनिट, ये भी आ गया 1 यूनिट। नाउ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये लॉजिकल है, लॉजिकली देखें तो हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, 1.414, जो कि यहाँ पे अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हाइपोटेन्यूज भी तो यही होता है, ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट सबसे बड़ी क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज में स्क्वायर रूट 2 लिया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एक कंपास लेंगे, ठीक है। कंपास का जो पॉइंटेड हिस्सा होगा वो हम यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा होगा, जो मार्कर या फिर आप पेंसिल इस्तेमाल करोगे, वो यहाँ पे होगा। मतलब जो कंपास का जो रेडियस या फिर उसकी लेंथ होगी ना उसके खोलने की, वो स्क्वायर रूट 2 मतलब हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगी, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाओगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गई आर्क। क्या मुश्किल था इसमें, जो ये पॉइंट है ना, ये क्या है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जहाँ फॉल करेगा। सिंपल, आप ही की बुक का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसको भी हमने इसमें पुट करना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर आप कैलकुलेटर में पुट करो, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 2.23 डॉट डॉट डॉट। अब 2.23 से हमें क्या पता चल रहा है, हाइपोटेन्यूज हो गया स्क्वायर रूट 5। दोबारा पुट करो वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। बेस हमारे पास है 2.23 थी ना इसकी वैल्यू, मतलब कि ये यही कहीं फॉल करेगा। हमारे पास 2 पूरा पूरा है, पूरे एरिया 2 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट 5 लेते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ गया, पी का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एंड पी हमारे पास क्या आएगा,
1 और 4 यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 5 माइनस 4 1, पी का स्क्वायर 1, तो पी का स्क्वायर रूट लेंगे तो पी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसी में ही चेंजेस करूंगा डायग्राम में, यहाँ पे थोड़ी सी, ये हमारे पास वापस एक नंबर लाइन आ गई हमारे पास। अब हमने इसकी बजाय यहाँ तक लेना है, ठीक है, ये इतनी लंबी लाइन, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से शुरू हो गया, फिर बीच में 1 भी पड़ा हुआ है। नाउ हमारे पास बेस क्या थी, बेस थी 2, हमने बेस बना दी। हाइपोटेन्यूज तो बाद में लगाएंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, इसका हाफ यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसको हम लेफ्ट हैंड, उसके बाद अब हाइपोटेन्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसमें भी यही लॉजिक है, हमारे पास एक वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट, और हमारे पास बेस क्या है 2 यूनिट्स, ठीक है। बेस हमारे पास 2 यूनिट्स, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो ऑब्वियसली 2.23 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन दोनों से बड़ा ही है ना, तो ये इसलिए हमने इसको हाइपोटेन्यूज में लिखा है। अब हमारे पास सेम स्टेप है, एक कंपास लेंगे, उस कंपास को, उस कंपास का जो फिक्स्ड एंड होगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे इस जगह पे, और जो उसका पॉइंटेड हिस्सा के जो अलावा होगा, जहाँ पे पेन या पे मार्कर लगा होगा, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, उससे हम फिर एक और आर्क लगाएंगे, और वो आर्क इस तरह करके लगेगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट में लाई करता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि है 2.23 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब मैंने आपकी एग्जांपल नंबर 2 मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि हमारे पास इसके अलावा सवाल था स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आती है 1.7 समथिंग करके आती है, उसमें भी सेम हिस्से था, हमने उसमें भी 1 के बाद ही उसका पॉइंट लाई करना था, लेकिन उसका जो परपेंडिकुलर है वो शायद 2 आ जाना था, या फिर उसको ज़्यादा आ जाना था, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर रूट 3 की जगह स्क्वायर रूट 5 कराया, ताकि हम थोड़ा सा बड़े ट्रायंगल की तरफ मूव ऑन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये थी हमारी रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो फेल ना हो और वो भी पास कर जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।